एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन और इनवर्स ऑफ अ रिलेशन समझेंगे कि होता क्या है। सो आप लोग लास्ट तक बने रहें। सो बिना देरी किए हुए मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सो हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता क्या है। जब हम सेट्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हम बोलते हैं उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, मान लेते हैं ए और बी कोई दो सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज, ये बेसिकली एक सेट थ्योरी है। सो उसमें ही कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्ड आता है जिसमें हम दो सेट लेते हैं, एक ए और बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ए और बी का, उसको हम ए क्रॉस बी इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और ये बेसिकली एक सेट होता है और सेट में मेंबर्स किस तरीके के होते हैं, वो ये होते हैं कि ब्रैकेट लगाया मैंने, ए कॉमा बी टाइप के मेंबर्स होते हैं जिसमें सच दैट ये जो आगे वाला ए है, ये जो आगे लिखा है ए, इसके मेंबर होते हैं। मतलब ये जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए को बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो बी लिखा है ये कैपिटल बी को बिलोंग करते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किन्हीं दो सेट्स का। सो मैं लेट कर लेती हूँ, मैं दो सेट मान लेती हूँ। एक ए मान रही हूँ जिसमें मैं 1 और 2 एलिमेंट्स ले रही हूँ। मेरे पास मैं एक सेट ले रही हूँ जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है। और एक मैं बी और सेट ले रही हूँ, इसमें मैं ले रही हूँ ए बी सी एलिमेंट्स। सो मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालूंगी। सो ये इस तरीके से आएगा कि ये लिखा है, ये जो होता है एक सेट होता है जिसमें आगे वाला मेंबर जो होता है ये इस कैपिटल ए का होता है और ये जो पीछे वाला होता है ये कैपिटल बी का होता है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी में मैं पहले 1 ले लेती हूँ, तो 1 और बी में से एक ले लेती हूँ मेंबर ए, फिर मैं एक 1 ही ले लेती हूँ तो दूसरा बी, 1 को मैं कांस्टेंट रख रही हूँ, फिर मैं सी। तो इससे आप देख रहे हैं कि आगे वाला मेंबर जो है कैपिटल ए का है 1 1 1 और ये जो पीछे वाला है ए बी सी ये बी का। इस तरीके से मैं 2 के लिए भी कर लेती हूँ, तो मैं पहले ले लेती हूँ 2 ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ए। इस तरीके से आ जाएगा 2 बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बी और एक आ जाएगा 2 सी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी का। नाउ मैं बी क्रॉस ए भी निकाल के दिखाती हूँ। सो सबसे पहले हम बी का मेंबर लेंगे देन ए का लेंगे। तो सबसे पहले बी का लेंगे, तो बी में क्या है ए, तो ए 1, तो ये आ जाएगा ए 1। इसी तरीके से यहाँ पर पहला बी का लेंगे फिर ए का लेंगे, तो ए, अब मैं 2 ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा ए 2। इस तरीके से मैं पहला बी का लूंगी तो मेरे पास ए तो हो गया बी 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास बी 1। इस तरीके से बी 2, तो ये आ जाएगा बी 2। अब आएगा मेरे पास C1 एंड C2, तो C1 और C2। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में एक जैसे मेंबर नहीं है। यहाँ पर 1A है या A1 है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि देयरफॉर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इसका मतलब है A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। सो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किन्हीं भी दो सेट्स का। नाउ अब हम बाइनरी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो बाइनरी रिलेशन को बेसिकली हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, सो बाइनरी रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो ये क्या होता है, कैपिटल आर जो होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैपिटल आर जो होता है ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। सो सेट ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। तो कैपिटल आर क्या होता है, ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं दो सेट ले रही हूँ, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी, और दोनों को ही मैं नेचुरल नंबर का मान रही हूँ। नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब उसमें सेट में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ये मेंबर्स होंगे। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सो डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर एज इक्वल। तो मैं एक कैपिटल आर
रिलेशन है जिसको मैं इक्वल वाला मान रही हूँ। सो होता क्या है बेसिकली, ये कैपिटल आर क्या होगा, ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सो मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे पता है कि ए क्रॉस बी, और मैं ए को भी नेचुरल नंबर का सेट मान रही हूँ और बी को भी नेचुरल नंबर का सेट मान रही हूँ। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो इसमें सेट होंगे किस तरीके से होंगे, इसमें 1 2 3 4 है, तो पहला मैं 1 ए का लूँगी, फिर मैं बी का लूँगी, इस तरीके से मैं एक सेट क्रिएट करूँगी। तो मुझे पता है इसमें सबसे पहले मैं 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4, क्योंकि ए भी क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टर्म्स है, और इसमें भी बी में भी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। सो ए क्रॉस बी क्या आएगा, सबसे पहले 1 इधर का 1 तो 1 1, फिर 1 इधर का 2 तो 1 2, ऐसे ही 1 3 1 3, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से 2 1 2 2 2 3, और ये इसी तरीके से चलता जाएगा। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सो मैं एक रिलेशन इसमें से बोल रही हूँ कि इक्वल का एक रिलेशन बनाओ, तो ये बेसिकली एक सबसेट होता है। और सबसेट किसका होगा, ये ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। सबसेट मतलब इसी में से ही कुछ मेंबर होंगे, लेकिन वो मेंबर इस तरीके से होंगे कि वो दोनों इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब है यहाँ इक्वल दिया है, तो इसका मतलब है ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट वो बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं आर जो होगा, आर में क्या क्या आएगा, ऐसे सेट आएंगे जिसमें ए और बी दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे 1 1 आ गया, इसमें से 2 2 आ जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कैपिटल आर, एक रिलेशन मेरे पास रेडी हो जाएगा। सो ये होता है हमारा बाइनरी रिलेशन। सो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, वो भी एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। नाउ हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो सपोज मैंने एक कैपिटल आर रिलेशन लिया, और रिलेशन मैं डिफाइन कर लेती हूँ, डिफाइन एज लेस देन। सो इसमें क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो ए का एलिमेंट होगा वो छोटा होगा बी के एलिमेंट से। सो इस तरीके से मैं एक आर रिलेशन बनाऊंगी जिसमें जो मैं ए लूंगी वो छोटा होगा बी से। तो मैं अगर यहाँ 1 ले रही हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 1 तो ले नहीं सकती, यहाँ बराबर का तो लिखा नहीं है, लेस देन वाली कंडीशन है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ तो मुझे यहाँ 3 लेना पड़ेगा, फिर मैं अगर 3 ले रही हूँ तो मुझे 4 लेना पड़ेगा। सो इस तरीके से मेरी एक रिलेशन बनेगा। सो ये रिलेशन भी क्या होगा, ये सबसेट होगा मेरा n क्रॉस n का। यहाँ पर ये n जो है ये a के लिए है, और ये n ये b के लिए, मतलब a क्रॉस b। नाउ हम देख लेते हैं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। सो हमें पता है रिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सो हम उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, हमने फंक्शन में भी डोमेन एंड रेंज पढ़े थे। सो वो उसी तरीके से है ये रिलेशन के लिए भी। सो सबसे पहले लेट कैपिटल आर भी है बाइनरी रिलेशन, मान लेते हैं कैपिटल आर एक बाइनरी रिलेशन है। सो ये जो डोमेन होता है किसी रिलेशन का, तो इसको हम कैपिटल डी, और ये जो ब्रैकेट में ये आर लिखा है ये फॉर रिलेशन है। So the set dr of all elements x such that for some y x comma y belongs to r is called the domain of r, that is capital dr is equals to x is equals to x y belongs to r such that for all y. So हम समझ लेते हैं क्या होता है। सो कैपिटल डी जो डोमेन ऑफ रिलेशन होता है उसको सबसे पहले हम कैपिटल डी आर से डिनोट करते हैं, और इसमें x एलिमेंट्स होते हैं सच दैट कि सपोज करो हमारे पास x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, कोई रिलेशन में मेंबर है। सो ये जो आगे वाला x है ये हमारे डोमेन में होंगे फॉर ऑल y के लिए। सिमिलरली द सेट कैपिटल आर जी आर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y सच दैट फॉर सम y x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ कैपिटल आर। और ये जो इसमें पीछे वाले जो मेंबर होते हैं y फॉर ऑल एक्स के लिए, ये हमारे कैपिटल आर जी आर में आते हैं, और ये जो कैपिटल आर जी आर है ये हम रेंज के लिए डिनोट करते हैं। सो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मैंने एक रिलेशन लिया कैपिटल आर, डिफाइन एज इक्वल। सपोज करो मैंने एक रिलेशन ले लिया है
इक्वल नहीं लेके मैं यहाँ पर लेस देन ले लेती हूँ, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। सो मैं एक ए मान रही हूँ और बी, दो सेट मान रही हूँ, और ये कैपिटल एन नेचुरल नंबर के सेट है। सो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कैपिटल आर में क्या क्या मेंबर होंगे, मुझे लेस देन लेना है। तो मैं अगर यहाँ 1 ले रही हूँ तो यहाँ मुझे 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लेस देन वाली कंडीशन, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो आगे वाला मेंबर है वो छोटा हो बी वाले मेंबर से। तो यहाँ मैं 1 2 लूँगी, फिर मैं 2 3 लूँगी, ऐसे ही 3 4 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से मैं मेंबर लूँगी। सो अगर मुझे इस रिलेशन का अगर मुझे डोमेन पता करना है, सो डोमेन को सबसे पहले मैं कैपिटल डी आर से डिनोट करूँगी, और इसमें जो आगे वाले मेंबर हैं जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से मेंबर आएंगे। तो यहाँ आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली रेंज, जिसे मैं कैपिटल आर स्मॉल जी सफिक्स में और कैपिटल आर, ये कैपिटल आर जो है ये रिलेशन के लिए है। तो इसमें मैं यहाँ पर जो मेंबर लिखे हैं, जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, मैं ये मेंबर लूँगी। तो यहाँ आएगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसका सेट होगा। सो इस तरीके से मैं किसी भी रिलेशन का डोमेन एंड किसी भी रिलेशन का मैं रेंज निकाल सकती हूँ। नाउ हम इन्वर्स ऑफ रिलेशन समझ लेते हैं। सो रिलेशन का इन्वर्स लेना है तो सबसे पहले हम एक रिलेशन ले लेते हैं। तो लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो सेट ए से बी तक एक मैं रिलेशन कैपिटल आर मान लेती हूँ। द इन्वर्स ऑफ कैपिटल आर इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। जो रिलेशन इन्वर्स जो होता है किसी आर का, वो बी टू ए हो जाएगा। अगर मैं रिलेशन ले रही हूँ आर फ्रॉम ए क्रॉस बी, मतलब ए टू बी ले रही हूँ, सो आर इन्वर्स जो होता है वो एक रिलेशन हो जाता है बी से ए, मतलब बी से ए हो जाता है ये रिलेशन, एंड इज गिवन बाय। इसलिए से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि आर इनवर्स, ये उसमें सेट होते हैं जिसमें मेंबर होते हैं वाई कॉमा एक्स टाइप के, सच दैट एक्स कॉमा वाई अगर आर के आर में है। सो इसको भी मैं एक एग्जांपल से ले लेती हूँ। सो सपोज मैंने एक रिलेशन कैपिटल आर लिया है, डिफाइन एस इक्वल, और मैं कोई दो सेट ले रही हूँ ए और बी, और दोनों को ही सेम ले रही हूँ, कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सेट ले रही हूँ, और मुझे इक्वल रिलेशन सेटिस्फाई करना है। तो मेरे पास आर में क्या क्या आएंगे, मेरे पास आएंगे 1 1 2 2 3 3, ऐसे मेंबर यहाँ पर ए के मेंबर और बी के मेंबर सेम होंगे। इस तरीके के मैं सेट बनाऊंगी जो कैपिटल आर में रखूंगी मैं उसको, और 4 4 और 5 5 एंड सो ऑन। सो आर इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, आर इनवर्स आ जाएगा, ये वाली चीज पहले आएगी ये बाद में आएगी, बी क्रॉस ए हो जाता है, मतलब यहाँ पर भी 1 1 2 2 3 3, अभी कोई डिफरेंस नहीं पड़ा इसमें। सपोज मैं एक कैपिटल आर रिलेशन ले रही हूँ जिसमें मैं लेस देन ले रही हूँ, जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ लेस देन से। तो मुझे पता है कैपिटल आर में क्या मेंबर्स आएंगे, एक तो आएंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन। सो अगर मैं इसका आर इनवर्स निकालूं, सो मैं क्या करूंगी, सिंपली 1 2 की जगह 2 1 कर दूंगी, इसको मैं कर दूंगी 2 1, क्योंकि ये बी क्रॉस ए के लिए होता है। ऐसे ही सिमिलरली 3 2 हो जाएगा, इसको इन्वर्स करूंगी जो 3 4 की जगह 4 3 हो जाएगा। सो इस तरीके से मैं इन्वर्स रिलेशन निकालती हूँ किसी भी रिलेशन कैपिटल आर का। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।